आज हूँ कल नहीं, कल पाकिस्तान उतरा तो भारत तेरी टिकटॉक। ठीक है, चल यहाँ पर ठीक है। अब बीच में आती है अवाम। क्लास काला बनाया जी। मैंने अभी किसी से बात नहीं की थी, मैंने किसी से नहीं कहा था, बहुत पुराना तंग है। अब अवाम ने मेरे से पूछे बगैर रजे फैमिली की रेड लाइन है, थे, रहेंगे, क्योंकि बाद में नुकसान आपके होस्ट को होता है। या फिर अगर रजे फैमिली होगी तो था कि मैं काफ़ी जो है ना वो देख रहा था पोस्ट अब अपने चैनल्स की तरफ से। हम कभी खाबो ख्यालों में भी ये नहीं सोच सकते कि रिक्वेस्ट ये साडी सानू माफ़ी दे दियो, कि रिक्वेस्ट ये साडी सानू माफ़ी दे दियो। मैच ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹਾਂ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। मार ही ना देवे जाके, टेंशन ही पई, उधर भी जाके मैं पनिशमेंट भी कर ली। हाँ बात कर लेते हैं। अच्छा देखो यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैच नहीं खेला मैंने, पहले हम बात करेंगे जो है ज़रूरी है। ठीक है, नवाब दादा वेलकम। अच्छा मैंने ज़रूरी बात करनी थी, मैंने खुदा की कसम आज सुबह भी सोच के रखा हुआ था कि मैं काफ़ी जो है ना वो देख रहा था पोस्ट अब अपने चैनल्स की तरफ से। क्लास काला बनाया जी, सही है ना। अब मैंने कुछ कल वीडियोस देखी, कुछ आज वीडियोस देखी। 2-3 पेजेस मैंने देखे जिन्होंने ट्रेंड कर दी चौधरी साहब की और कहा कि नेक्स्ट टाइम बूस्टर ना लगाया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, आपका प्यार होता है, आपके अपने होस्ट के लिए प्यार है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगला बंदा कौन है, उसकी रिस्पेक्ट आपका होस्ट किस तरह करता है। पतलू किस तरह रिस्पेक्ट करता है? क्या पतलू कभी सोच सकता है कि वो चौधरी साहब की ट्रेंड करेगा या कहेगा करो? ये मैं सोच सकता हूँ? नेवर एवर। ठीक है, तो मेरी और मैंने अभी किसी से बात नहीं की थी, मैंने किसी से नहीं कहा था। यहाँ पर जो मेरी रजा फैमिली है वो जुड़ गए थे। ठीक है, उन्होंने भी पोस्टें लगाना शेयर कर दी कि रजा फैमिली की रेड लाइन है बड़े भैया चौधरी साहब, और इस बात में कोई दो राहा भी नहीं है। ठीक है, इस बात में कोई दो राहा, कोई शक भी नहीं है। चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ चौधरी साहब की, उतनी ही रिस्पेक्ट पतलू भी करता। हम कभी ख्वाबों ख्यालों में भी ये नहीं सोच सकते कि पतलू कहेगा कि हाँ भाई चौधरी साहब की ट्रेंड कर दो या चौधरी साहब के पीछे को गाना ऐसे फजूल सा लगा दो या उनको डिसरिस्पेक्ट करो। ये पतलू सोच भी नहीं सकता, करेगा तो बहुत दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब बीच में आती है अवाम, मेरी साइड की अवाम, पतलू की साइड की अवाम। ठीक है, अवाम का जहन, अवाम की बात जो है ना वो बड़ा काम खराब है। ठीक है, वो हम पढ़ नहीं सकते, उनका जो दिल करता है वो करते हैं। ठीक है, बाद में जो खुमियाजा है, खुमियाजा भुगतना पड़ता है या पतलू को या मुझे। ठीक है, जारी बात है, जिसकी आवाम होगी तो बिल तो उसी के नाम पे फटेगा। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब सही आ रही है कि नहीं आ रही आवाज? पहले बताओ, नेट का इशू है तो मैं चेंज करूँ। बताओ, हरियप हरियप हरियप। लिफ्टिंग की थी, मुझे पीके खिलवाया था, मैं लाइव नहीं था टिकटॉक पे। वो पतलू की ब्रॉड पे चले गए, उन्होंने मुझे कॉल करके, हमारा उनके पहले से कनेक्शन था सिग्मा मोटर्स के थ्रू, हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, 2-3 दफ़ा उन्होंने पतलू का मैच खेला, फिर मैंने पतलू का नंबर दिया, पतलू से डायरेक्ट करवाया, उनको बातचीत करवा दी, फिर इनकी मिलन मिलान हुआ, हम सब इकट्ठे एक ग्रुप ही। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सारे लेवल ही पतलू पे किए, फिर मैं तो आया ही बाद में ना। ठीक है, तो वो एक ही बात है, पतलू है या मैं हूँ या चौधरी साहब है, वो एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लक है। अब अवाम ने मेरे से पूछे बगैर ही अपनी तरफ से ना रजत फैमिली ने उंगलियों पे कि इस यूट्यूब, इस फेम, इस पैसे ने मेरे से क्या क्या छीना, जो सारी जिंदगी वापस नहीं आनी, वो खुशियां मैंने गवाई हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लिखो कब आओगे। ये लिखा मनु आप नहीं पता, बड़े नुकसान हो गए यार। अल्लाह की कसम, कभी बैठ के मैं रात को लेट नाइट बैठ के सोच रहा होता हूँ ना, मैं उंगलियों पे नुकसान गिनता हूँ, अपने उंगलियों पे। हेल्पलेस हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता, क्या ही कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कल का व्लॉग मेरे लिए आसान नहीं होने वाला, और ना ही मेरी माँ के लिए कल का दिन आसान होने वाला है, चाहे उसका स्पेशल डे है। ठीक है, सबका स्पेशल होता है, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बच्चे हो। बुढ़ापे में उम्मीद होती है, आस होती है, और एक इंतज़ार होता है कि हमारे बच्चे, हमारे प्यारे, हमारे चाहने वाले ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने अपनी माँ की ये उम्मीद, ये आस कभी टूटने नहीं दी, हमेशा उनकी सोच से बढ़ के ही और अपनी औकात से बढ़ के ही उसको सेलिब्रेट किया। कल मैं वहाँ पर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली 9 नवंबर आएगी, अगली 9 नवंबर आएगी। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना वो, इससे ज़्यादा मैं इस बात पे बोल नहीं पाऊँगा। कल ही मिलेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा। हेल्पलेस हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता, क्या ही कर सकता हूँ।